ये है दिल्ली दर्पण। देखो जी पुल फटा पड़ा बारिश में इतना पानी भर जाता है, हम लोग यहाँ शॉप पे आते हैं, आ नहीं पाते। यहाँ इतना पानी भर जाता है। जनता देखो कितनी बेहाल पड़ी है, गड्ढे हैं, पानी आता नहीं। कई साल हो गए नाली की सफाई। क्या MLA हैं पिछले 10-12 सालों से, क्या स्थिति है? कोई काम नहीं करता, सब सत्ता के लिए भूखे हैं। पानी पूरा हम लोग यहाँ भर जाता है, स्टेशन निकल नहीं पाते हैं, पानी पूरी जाम पड़ी है, कभी सफाई नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम लगातार एक विशेष मुहिम के तहत केजरीवाल सरकार के क्या हैं 10 साल के हाल, इसके तहत लगातार विभिन्न विधानसभाओं में जाकर आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि वहाँ पर वास्तविकता में कितना विकास पिछले 10-12 सालों में किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन जी का ये बोर्ड लगा हुआ है, और सत्येंद्र जैन जी जो है 2.5 साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं। तो पिछले 2.5 सालों में जो है यहाँ पर निगम पार्षद के चुनाव भी हुए, उन तभी निगमों के अंदर जो है बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, यानी कि बीजेपी को उम्मीदवार ही जीते। अब देखना ये होगा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर क्या सत्येंद्र जैन जी दोबारा अपना परचम लहरा पाते हैं, नहीं लहरा पाते, क्योंकि 2013 से लगातार वो यहाँ के विधायक हैं। आपको सबसे पहले सरस्वती बिहार ले चलते हैं। सरस्वती बिहार से आपको ये विशेष कवरेज हम दिखाएंगे। आप जुड़ रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। नहीं हूँ, मेरी यहाँ पर मैं व्यवसाय करता हूँ सत्येंद्र यहाँ सरस्वती कॉलोनी में, सरस्वती बिहार। सरस्वती बिहार। हाँ। तो यहाँ के विधायक हैं सत्येंद्र जैन जी। अच्छा, मार्केट के हिसाब से क्या 10-15 सालों में काम हुआ है? 12 सालों में थोड़ा बहुत होता रहता है मार्केट में काम, हाँ। है ना। कुछ अच्छा ही होती है, हर एक आदमी का प्रयास करता है, बेचारे वो बीमार रहते हैं, बाहर अंदर भी रहे हैं तो क्या काम कर पाए होंगे। 2.5 साल जेल में रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बाहर आए हैं, तो अब देखो द्वारा इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा वो क्या कर पाते हैं। ये पब्लिक उनको चुनती है नहीं चुनती है। पब्लिक को ऐसा नेता चुनना चाहिए जो इसके यहाँ वो हर समय 5 साल तक के लिए हाजिर रह पाए। ऐसा नहीं हो कि वो नेता के पास जा कर के दरवाजे पर खड़े होकर के वापस लौटा है। तो ये पब्लिक निर्भर करती है कि वो किस प्रकार के नेता को, अपना विधायक को चुनती है, अपना स्वामी चुनती है या अपना सेवक या भाई के तौर पर चुनती है। तो सत्येंद्र जैन जी का क्या व्यवहार है सर? वही ये तो व्यक्तिगत तौर पे आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल से जो चला आ रहे हैं, यहाँ के नेता हैं और राजा हैं, ये तो समय बताता है। आपने मुँह से क्यों खिलवा रहे हैं? आप भी है, आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे देगा तो आप उसकी माला जपेंगे, आपका काम नहीं होगा तो आपसे लात मार के पूछ दोगे। जब यहाँ जिस देश में 1 बोतल पर वोट बिक जाता हो, है ना, उसमें आप क्या आशा करते हैं? किस नेता को कहेंगे कौन सा भ्रष्ट नहीं है? ये व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हो, क्यों पहले एक आदर्श एक MLA खड़ा करो, फिर पूछो दूसरे से। आप तभी भूल पाएंगे ना जबकि एक आदर्श आपके सामने एग्जाम्पल होगा। यहाँ एक से एक बढ़ करके नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप किस MLA की बात करते हैं? अभी मार्केट के हिसाब से साफ सफाई की व्यवस्था क्या है? ये तो छोड़िए, ये तो MCD का काम है। वो MLA MP क्या करेंगे इसमें? और वो भी MCD का भी क्या, वो नीचे आपके जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं या सफाई कर्मी होते हैं, उनका काम है। उनको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये वो डिसाइड करते हैं। आप दिल्ली के ही निवासी हैं, पिछले 10-12 साल से केजरीवाल सरकार है दिल्ली के। हाँ हाँ। क्या क्या काम आपको लगता है कि दिल्ली में सही हुए? क्या गलत हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी जिस देश की जनता, मैं आपसे पहले कहा था, जो आपके वोट पे बिक जाती हो, जब आप फ्री में दे रहे हो, आप फ्री में, आपको मैं ये कहता हूँ कि आप मुशर्रफ को खड़ा कर दो, पाकिस्तानी किसी आतंकवादी को खड़ा कर दो, और वो आके ऑफर दे दे कि मैं सबको 10-10 लाख रुपए के मकान बना के दूंगा। जब देश की जनता उसको जिता दे तो यहाँ के राजा होना ना होना बेकार है। तब किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के आप अपने आप का टाइम वेस्ट कर, आपके बेकार कर रहे हैं और आपके आम जनता का भी कर रहे हैं। जिस देश में आप जनता गुलामों की तरह रहती हो, जिसको अपने वोट की वैल्यू नहीं पता हो, उससे आप क्या आशा करते हो? एक व्यक्ति विशेष का आप इलेक्शन से पहले इंटरव्यू ले रहे हो, एक जानना चाहते हो, क्या दिखाओगे? इलेक्शन के बाद आप भी भूल जाओगे, वो ही भूल जाएगा। आपने उसका अच्छा लिखा था, आपको 10-20 लाख रुपए दे देगा, नहीं देगा, आपका इंटरव्यू नहीं देगा नेता। नहीं, हम किसी का अच्छा या बुराई दिखाने के लिए नहीं जनरल कह रहा हूँ, हम ये चुनने देखने के लिए आप तो बहुत छोटा चैनल हो। आप पूछ रहे हो, आप इस समय आकर के आप पूछ रहे हो ना, इससे पहले 50 साल में किसने क्या काम? कोई काम नहीं करता, सब सत्ता के लिए भूखे हैं। करोड़ों रुपए के जब टिकट बिकती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो कहाँ से कवर करेगा? उसको पैसा मिलता है कहाँ से होता है? ये चीज़ क्या है? ये सिस्टम ही भ्रष्ट है। आप इस भ्रष्ट सिस्टम की बजाय आवाज़ उठाने के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपके हिसाब से, जिसमें पब्लिक राजा हो, जिसमें पब्लिक को जो वोट देने वाला वो अक्ल हो कि मैं देश के लिए वोट दे रहा हूँ, या अपने घर के आगे 5 रुपए में चबूतरा बन जाए या मुझे फ्री का कुछ मिल जाए उसके लिए वोट दे रहा हूँ।
क्या देश की पब्लिक जब एक बस की टिकट के लिए 10 रुपए पे वोट देगी, या देश की रक्षा के लिए वोट देगी, या दिल्ली के विकास के लिए वोट देगी? जब पब्लिक को यही नहीं पता तो आप क्या करोगे? आप जब 50 आदमी प्रजातंत्र में वो होता है, जब 50 आदमी भ्रष्ट आदमी, एक ईमानदार आदमी हो, ईमानदारी जब आपको वोट दे, पैसा देता हो, आप भ्रष्ट आदमी 50 कुछ को चुनेंगे जो उसको खरीद लिया, तो ये कैसा प्रजातंत्र है? आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो। भीड़ चाल होगी ना, या भीड़, ये प्रजातंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है। जब तक भीड़ तंत्र रहेगा देश का विकास नहीं हो सकता। तो ईमानदार अफसर आता है, उसको लात मार के, या नेता आता है उसको लात मार के सब निकाल देते हैं, क्योंकि वो ना गलत करता ना गलत सही करता। आप सबको खुश करिए, प्रजा विमल दम नहीं है। आपको कोई भी 10 लाख दे देगा, आप उसकी जय जयकार करोगे, आपको क्या मतलब? वो साला पाकिस्तानी है, चाइनीज है। जय श्री राम। क्या नाम है? क्या करते हैं आप? टेंट का काम है। टेंट का काम है, व्यापारी हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं व्यापारी सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। केजरीवाल तो हराम है। हाँ? हराम है केजरीवाल ने किया क्या दिल्ली के लिए? हाँ, दिल्ली के लिए क्या कर दिया है केजरीवाल? कह रहे हैं मैंने फ्री में बस दे दी, बिजली बस दे दी, उससे क्या होगा? कौन दे रहा है वो कर्जा? व्यापारी दे रहा है। हाँ, व्यापारी वक्त दब गया। व्यापारी कमा के दे रहा है। हाँ, और ये फ्री बिजली फ्री पानी आपको नहीं मिल रहा क्या? कुछ नहीं मिल रहा। हम 15-15 हज़ार के बिल भरते हैं। कमाते हैं तो भरते हैं, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से भरेंगे? आपके विधायक सत्येंद्र जैन जी व्यापारी भी रहे, सराफा बाजारी रहे हैं। हाँ? उन पर आरोप भी लगे, जेल भी गए। हाँ? लग रहा है इस बार आएंगे वापस? किसमें? चौथी बार बनेंगे। अब की बार तो सीएम बीजेपी का बनेगा, नहीं तो दिल्ली का भट्ठा बैठ जाएगा। हाँ, अगर दोबारा दिल्ली का भट्ठा बैठ, वो जमुना के पैसे खा के जमुना साफ होगी? चल दिखा के लाऊं। जमुना कहाँ साफ हुई? गंदगी है, पानी गंदा आता है, सीवर का पानी आ जाता है, कहते हैं मुफ्त कर दिया, मुफ्त। अरे पैसे दो ना सबसे। हाँ, फ्री क्यों दे रहे हो? वो तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी सब केजरीवाल सब से, वो मुंडके का देखा हाल, क्या हाल है नांग लोहे का मुंडके का, सब क्यों भट्ठा बैठ रहा है? वो बोल रहे हैं कि काम करने नहीं देते एमएलए जी। कौन काम नहीं करने देता? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अब तो बोल रहे हैं दिवाली से पहले रोड ठीक कर देंगे, ठीक नहीं हुआ? कुछ हुआ है, जाके देखा ना। मैं चलूँ साथ जी? नांग लोही चले? चलेंगे, नागलोई भी चलेंगे कभी। दिखा के लाऊं? हाँ। सारे अच्छा, केजरीवाल सरकार की कोई तो योजना होगी? कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं। ये कहते पोल्यूशन बैन, तो आरा मशीन चलती है, ये चलती है सब गांव में, सब ये है पीतमपुरा गांव में। लेकिन दिल्ली में ही रोक नहीं है, बाकी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हाँ, दिल्ली में रोक, दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं किया इसने। तो आपको लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? सत्ता परिवर्तन, झूपड़ा साफ हो जाएगा इसका। सुपड़ा साहब? झूपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं? एक भी सीट नहीं। ऐसा तो पब्लिक समझदार होगी। हाँ, ये झुग्गी झोपड़ी और मुल्ला आड़े है ना, वो कहते हैं ना कटोगे तो बटोगे। हाँ, तो काम करेगा इस बार कटोगे बटोगे यहाँ हाँ, पर? हाँ, काम करेगा, जैसे महाराष्ट्र में किया है। हाँ, देखो कैसा हुआ। हाँ, महाराष्ट्र में कैसा हुआ, हरियाणा में कैसा हुआ। हाँ, हरियाणा में आई ना बीजेपी, हाँ, तो वहाँ कटोगे बटोगे चल गया मतलब? चल गया, यहाँ भी चलेगा, दिल्ली में भी चलेगा। दिल्ली में हिंदुत्व की राजनीति चलेगी? दिल्ली में हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं। दिल्ली वाले तो काम, सेवा, फ्री में नहीं चाहते कुछ भी। फ्री नहीं चाहते, फिर ये खा जाते हैं, हमने कमा के देना पड़ता है, ये खा जाते हैं। सारा आपको कह रहे हैं कि जो भार पड़ रहा है राजकोष पर वो व्यापारियों से वसूला जा रहा है। व्यापारियों से अगर जो यही हाल रहा तो एक दिन है ना, आप भी कर्जे में हो जाओगे। हाँ, कर्जा देना पड़ेगा आपने भी। हाँ, इतना कर्जा हो जाएगा जी। इस बार फिर हम सोचें कि बीजेपी आ सकती है सत्ता? बीजेपी आएगी सत्ता। चलिए, हम तो चाहते हैं बीजेपी आए। तो पिछले हम जय श्री राम से नहीं, हम बीजेपी मोदी के काम से खुश हैं। मोदी जी तो केंद्र में कर रहे हैं, दिल्ली में कौन बनेगा फिर? दिल्ली में, केंद्र में, दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके हिसाब से बीजेपी का? भाई उनका तो नेता ही डिसाइड नहीं है इस बार। हाँ, अभी हो जाएगा, इलेक्शन होगा ना। हाँ। जैसे कहते हैं ना मोदी आया, हाँ, आई ना सब कुछ, ऐसे वो होगा। जैसे सीएम डिसाइड होगा ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी के सामने कोई लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों लड़ेगा? बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी कोई एक फेस सामने नहीं आ रहा है।
ये चेहरा है हमारा जी मुख्यमंत्री का। हाँ, इसलिए नहीं कर रहे अभी, जब इलेक्शन आएगा एकदम आएगा। अच्छा, चौंकाएगी बीजेपी। चौका आएगा। हाँ। अच्छा, 28 साल हो गए, 28 साल से एक बार भी सरकार नहीं बनी बीजेपी की दिल्ली में। हाँ, भगवान राम का वनवास 14 साल का था, बीजेपी को 28 साल हो गए। 70 साल हो गए, 70 साल से कोई ये वो ही 28 साल और ये 70 साल में कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी तो कुछ हुआ। जब केंद्र में 70 साल के बाद वापिस शासन किए तो यहाँ पर भी आ सकता है। चलिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब सेव होंगे, सबके काम होंगे अच्छे। अभी नहीं हो रहे, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं। चलो जमुना दिखा के जाऊँ गाड़ी निकाल के। अब वो तो बोले तो डुबकी लगाऊंगा। हाँ, डुबकी लगाया गंदे नाले में, वो नहा लेगा। हाँ, हाँ, नहा लेगा। लोगों का धोखा बनाया इसमें। बस झुग्गी झोपड़ी वाले को इनको ये बस फ्री कर दी, ये कर दी। झुग्गी झोपड़पट्टी जो में तो व्यापारी BJP आदमी है, हाँ, उसके बच्चे कभी बस में जाते हैं। हम्म, जो व्यापारी आदमी है, जो कमाने वाला आप हो, आपके बच्चे कभी बस में जाते हैं? बाइक पे या स्कूटी पे। आपको लग रहा है डीजल पेट्रोल ये सब कम कर देते तो चलता भी है? कम काम इसके हाथ में नहीं, वो तो सरकार के हाथ में, केंद्र में। हाँ, वो तो सब हो जाएगा। ये इसने काम कुछ नहीं कराया है। हाँ, किसी को ये टीचर को पक्के किया आज तक? जो एमसीडी में कच्चे लग रहे पक्के किए हैं। अब तो एमसीडी में इसकी सरकार है। हाँ, अब तो ये बैठा है एमसीडी में, हम्म, सीएम ये है। हम्म। एलजी क्या करेगा? एक वो ऑर्डर कर देगा तो एलजी के कैंसिल कर देगा। ये तो कहते हैं कैंसिल कर पब्लिक देते हैं मार देगी, पब्लिक भड़क जाएगी, ऐसे हो जाता है। वो तो बोलते हैं हर बार कैंसिल कर देते हैं अरे LG। कोई कैंसिल नहीं करता, हाँ, सब ऐसे ही होता है। इस बार फिर परिवर्तन का मूड है, हैं? बदलेंगे, सरकार बदलेंगे। अच्छा, झुग्गी झोपड़पट्टी में तो बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं। अरे सब जाएंगे। तो वोट तो उनको भी चाहिए झुग्गी झोपड़पट्टी से फिर। हाँ, सब आएगी, क्यों नहीं आएगी? हाँ, झुग्गी झोपड़ी वाले भी समझते हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं फ्री देंगे सब कुछ। हाँ, वो तो कहना पड़ेगा, हाँ, बुलाएंगे नहीं उनको फिर। अच्छा, मतलब लोहा को काटने के लिए लोहा चाहिए, तभी काम बनेगा। सोना दिखाने से सब कुछ आएगा। हाँ, लालच देना पड़ेगा दिल्ली। नहीं, लालच नहीं है ये, लालच नहीं है, ये काम दिखेगा तो बिकेगा ना। काम करेंगे तो आगे आएगा, चलो, काम नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? ठीक हो भैया आपका? मेरा अमित। अमित, क्या करते हैं आप? मैं चाय देखता हूँ। चाय बेचते हैं। तो इस बार चाय वाले जो प्रधानमंत्री भी हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए ऐसा? जी देखो, मुख्यमंत्री जो है राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री? हाँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री। अब वो तो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। या फिर कांग्रेस का ही कोई सदस्य बनना चाहिए मुख्यमंत्री। क्यों? तो कांग्रेस की सरकार तो पहले भी थी, 15 साल तक रही शीला दीक्षित की पहले थी। एक्चुअली ये है कि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है वो कम नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये है, एक तो नेट, कि कांग्रेस के टाइम में नेट नहीं था, पढ़ाइयाँ थी। अब पढ़ाइयाँ खत्म हो गई। केजरीवाल जी कह रहे हैं तो अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छी शिक्षा दी दिल्ली में। उन्होंने तो अच्छे बना दिए स्कूल, हाँ, अच्छी शिक्षा दे दी, पर बच्चे जब नेट चलाएंगे उस नेट में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। जब नेट बंद हो जाएगा तो पढ़ाइयाँ क्या पहले नहीं हो रही थी? जब कांग्रेस थी पढ़ाइयाँ तो पहले भी हो रही थी। दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए ना धीरे धीरे। अब तो कांग्रेस वाले भी सपोर्ट करते हैं नेट को। नेट तो उन्हीं लोग लाए हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री तभी नेट आया था। नेट लाने वाली बीजेपी है, कांग्रेस नहीं लाई है। कांग्रेस के टाइम में कंप्यूटर सुना है आपने? कंप्यूटर, हाँ। पहला कंप्यूटर भारत में राजीव गांधी जी लाए, उसी के तहत नेट भी आया वहाँ से फिर। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात ये है, भ्रष्टाचार जब भी ख़त्म होगा जो हमारे देश के अंदर थोड़ी सुरक्षा बल होगी, पुलिस थोड़ी टाइट होगी। अभी पुलिस टाइट नहीं है, पुलिस ढीली है। हाँ जी। केजरीवाल जी जगह जगह जाकर बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, तो मतलब सही है। अभी ठीक है ही नहीं कुछ। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पर? यहाँ पे तो माहौल यही है, बीजेपी का ही दिख रहा है। अभी तो आप कांग्रेस कह रहे थे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपने माहौल पूछा ना, माहौल पूछा ना। हाँ, वैसे बनाना तो राहुल गांधी जी को चाहिए। हाँ। कांग्रेस के क्या काम अच्छे लगते हैं आपको? उनको कांग्रेस के ये काम अच्छे लगते हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो खाती भी थी, खिलाती भी थी। अच्छा, हाँ जी।
और तो बीजेपी बोलती है कि मैं तो 1 रुपये भेजता हूँ तो 1 रुपये जाता है। पहले 1 रुपये भेजते थे तो 50 पैसे जाते थे। तो वो कांग्रेस की गलती नहीं है ना, वो जो इनके नीचे जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं वो उनकी गलती है। तो ऐसे लालची, इस हमारे देश के अंदर ऐसे लालचियों को ड्यूटी पे नहीं रखना चाहिए, उनको रफा दफा कर देना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी बोलती है मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ, सरकार ही नहीं उसकी उसी लिए बनी है, तो भ्रष्टाचार कम हुआ है दिल्ली में? हाँ, भ्रष्टाचार तो कम हुआ है पर उतना फर्क नहीं पड़ा, पूरी तरीके से रोक नहीं लगी। हाँ पूरी तरीके से रोक नहीं लगी। भ्रष्टाचार के आरोप में आपके जो विधायक है सत्येंद्र जैन जी, वो भी जेल गए, 2.5 साल रह के आए, तो सरकार पे ही आरोप लग गए। वो इसलिए लग गए ना कि जी देखो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम वो ऊंचे पद पे हैं। हाँ, तो वो सत्येंद्र जैन जी क्या, वो अगर अपनी पे आ जाए तो वो राहुल गांधी जी को भी जेल भेज सकते हैं। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं कि ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है लोगों को हाँ, जानबूझकर, वो सही है? हम वो सही कह रहे हैं, वो गलत थोड़ी ना है। जी। क्या नाम हुआ सर? राकेश द्विवेदी। क्या करते हैं आप? सर फ्रूट की दुकान है तो। हाँ, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर सकूर बस्ती में किसकी सरकार आ रही है? सर यहाँ तो बीजेपी सरकार आएगी बिल्कुल जोर शोर से। पूरी दिल्ली में या सकूर बस्ती में? मैंने पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में। हाँ, हाँ जबरदस्त। क्या काम अच्छे लगते हैं बीजेपी के? सारे काम अच्छे ही हैं, कोई खराब बताओ, कोई काम खराब होते हैं, सारे काम हमारी नज़र में सारे बढ़िया हैं। हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी कह रही है कि रबड़ियाँ बांट रहे हैं 6 फ्री में, तो ठीक नहीं है वो? सर रबड़ी कितने दिन बांटेंगे? हाँ, उसका कोई ऑप्शन तो कहीं ना कहीं होगा ना। वो कह रहे हैं हम फिर बांटेंगे, अभी नहीं बांटेंगे। ऐसे बांटने से काम नहीं चले। जनता देखो कितनी बेहाल पड़ी है, गड्ढे हैं, पानी आता नहीं, सीवर जाम पड़े हैं। सीवर जाम पड़े हैं? सारे जाम पड़े। हमारे प्रीतमपुरा गांव में और दिखाएं, सकूर बस्ती में दिखाएं, चलो कितनी नालियां वगैरह सारी जाम पड़ी हैं। तो अंदर काम नहीं हुआ है, मतलब रोड पे काम हुआ है? रोडों भी कहाँ काम हुआ सर, हम गाड़ी लेके इधर निकलते हैं, कितने गड्ढे हैं, कहीं वहाँ गाय बैठ खड़ी हैं, कहीं वहाँ पटरी रेडी लगाए खड़े हैं, कहीं वहाँ जाम। गायों की भी समस्या है? गाय की भी बहुत समस्या है। आप लोग कभी विधायक से मिले सत्येंद्र जैन से कि भाई गाय का कुछ करो आप? कई बार मिले हैं, सुनने को राजी नहीं, उनको टाइम ही कहाँ है यहाँ मिलने का जनता से। वो तो अपना अपना मस्त रहते, कभी जेल में, कभी होटल में, कभी कहाँ। 2.5 साल जेल में रह के आए सत्येंद्र जैन जी, और उसके बीच में निगम पार्षद के चुनाव हुए, तीनों वार्ड में बीजेपी जीत गई। क्या लग रहा है इस बार सीट चेंज होगी? सर जो काम बढ़िया करेगा वो जीतेगा। इसमें बीजेपी बढ़िया काम कर रही है मोदी के नेतृत्व में। बाकी आगे जो यहाँ समस्या है उसको धीरे धीरे और सोल्व करेगी। कोई समस्या दिक्कत अगर आ रही है बीच में तो उसको आगे कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। बीजेपी 28 साल से सत्ता में नहीं आई है दिल्ली के अंदर, तो सर अब तो आ रही है ना। अब आ रही है? अब आ रही है, काम कर रही है तो आ रही है। लोगों को दिख रहा है कि हाँ आगे सरकार काम कर रही है, आगे करेगी, लोगों के लिए सोचेगी, लोगों के लिए आगे और कुछ करने की चाहत है। अच्छा ये बताइए, सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल तक जेल में रहे, जी। तो इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है जनता वोटर पर कि भाई हमारे विधायक जेल में रहे? सर ऐसा कुछ नहीं पड़ता। जनता तो वो चाहिए जो सामने दिखता है। सामने इस समय दिख रहा है कि मोदी काम कर रहा है, योगी काम कर रहा है, भाजपा काम कर रही है, तो उसके लिए अपना जनता इससे नहीं मतलब है कि हाँ कौन जेल में है कौन नहीं है। उसको ये दिखना चाहिए काम बढ़िया कौन कर रहा है, सुरक्षा किसमें है। बीजेपी सरकार में सुरक्षा है। ने जगह जगह कहीं इसमें क्या चाकू मार रहे थे, कहीं ब्लेड वाले लेके खड़े थे, कहीं क्या कर रहे थे, मगर बीजेपी सरकार जब से आई है ना सर, मैं रात को 12 बजे निकलता हूँ, 1 बजे निकलता हूँ, मजा ले कोई हाथ दे दे। आप व्यापारी हैं, केजरीवाल जी सभी व्यापारियों के घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कभी भी फायरिंग हो जाती है दिल्ली में, कानून व्यवस्था बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है। सर इसके पहले हो रही थी अभी, अब जब से सरकार अभी आ गई है, यहाँ चुनाव जीत गई है ना, तब से और जहाँ जहाँ ये दिक्कतें थी ना, वहाँ ये बीट वाले और पुलिस वाले इतना पेट्रोलिंग करते हैं, इतना जनता के लिए सोचते हैं ना, इतना आगे पहले कभी हुआ ही नहीं। फिर अपराध तो अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेली 2-3 मर्डर की खबर आ सर जाती है। अपराध तो देखो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगा, अगर होगा अपराध तो धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि सरकार अचानक तो कुछ कर नहीं सकती है, धीरे धीरे अपना कोशिश कर रही है, आगे अपना सिस्टम संभाल रही है, आगे लोगों को जागरूक कर रही है कि अपना इनसे दूर रहो या इनसे मतलब। आपको लग रहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो कानून व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी? हाँ जी। केजरीवाल जी के राज में नहीं है? सर इनके राज में तो आप देख ही रहे हो ना, कैसे जनता बेहाल पड़ी वो है। इसलिए तो कह रहे हैं कि पुलिस हमारे अंडर में है ही नहीं, तो हम कैसे सुरक्षित कर? सर पुलिस क्या करेगी इसमें? हाँ। सर तुम्हें रोड बनाना है, पानी भर देखना है, जनता की सेवा मतलब लोगों की सेवा करना है, कॉलोनियों में जाना है, तो पुलिस क्या करेगी सर? पुलिस तो अपना शांति बहाली जो भी बनाए रखेगी ना। इसके पहले कितने दंगे हो रहे थे, कभी वहाँ चाकू मार दिया, कभी IB अफसर को मार दिया,
कभी वहाँ बदनपुरा में दंगे हो गए। दिल्ली दंगे की बात कर रहे हैं आप? जी, उस टाइम पर भी आम आदमी की सरकार थी। पूरा सपोर्ट था आम आदमी का, पूरा सपोर्ट था। लोग उनके विधायक मंत्री सब साथ में आ रहे थे, फोटो आ रहे थे, वायरल हो रहे थे। हम लोग तो यहाँ के वासी देख ही रहे थे ना, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, सब कुछ देख रहे थे। चलिए, तो इस बार आपकी तरफ से बीजेपी? हमारी तरफ से बीजेपी है सर, हमारी नहीं, पूरी जनता की तरफ से बीजेपी है। जय श्री राम। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।